प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। रोमियो 6 का 9 से लेकर 14 तक। रोमन्स चैप्टर 6 फ्रॉम वर्स 9 to 14। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। मेरे प्रियो, फिर से मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, 11वां वचन। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। यहाँ पे मेरे प्रियो 13वें वचन में की शुरुआत में लिखा है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, और ना लिखा है यहाँ पे। फिर आगे हम देखते हैं आखिरी का जो वचन यहाँ पे दिया हुआ है, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। मेरे प्रियो, हम जब यीशु मसीह ने सालों पहले क्रूस पर इतना बड़ा बलिदान दिया मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आया, और परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे जीवन में आता है तो मेरे प्रियो हम पाप से छुटकारा पाते हैं, बुरे कामों से छुटकारा पाते हैं, और जब अनुग्रह हमारे जीवन में आता है मेरे प्रियो तो हम पवित्रताई का जीवन जीते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और मेरे प्रियो यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आती है, तो मेरे प्रियो हम धीरे धीरे परमेश्वर की, प्रभु यीशु की समानता में हो जाते हैं मेरे प्रियो। हम पवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए पिता। विशेष तौर से जवानी की अवस्था में पिता परमेश्वर, आप अपने पिता परमेश्वर बेटे बेटियों को पिता अनुग्रह दीजिए कि वो आपके वचनों के अनुसार चले। हालेलुया। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दीजिए, पवित्र जीवन जीने के लिए अनुग्रह दीजिए पिता। अधर्म के हथियार होने के लिए नहीं, मगर पिता धर्म के हथियार होने के लिए पिता हम सब आपको समर्पित करें अपना जीवन, ऐसा अनुग्रह करिए पिता। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं राजा, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।